नमस्ते दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि संपूर्ण गीता का सार क्या है। देखिए, संपूर्ण गीता का सार क्या है ये भगवान कृष्ण ने बताया। ये भगवान कृष्ण ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जब मनुष्य संतों की शरण में जाता है तब उसे गीता का सार प्राप्त होता है। हम सोचें कि समस्त वेदों का अध्ययन कर लें, पुराणों का अध्ययन कर लें, संपूर्ण गीता का अध्ययन कर लें, फिर निष्कर्ष में हमें क्या मिलेगा? निष्कर्ष में सिर्फ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वो भी सही ज्ञान प्राप्त न हुआ तो इससे मतलब ही क्या है? तो मतलब कहने का तात्पर्य है, भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे हमें ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सत्य बात है लोगों। जब मनुष्य वास्तव में संतों की शरण में जाता है और जाकर के सच्चे संत की शरण में जाकर के उनसे दीक्षा लेकर के युक्ति सीख करके जब भजन करता है तो उस मनुष्य को संपूर्ण गीता का सार प्राप्त हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, संपूर्ण गीता का जो सार है, ज्ञान है, वो प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक ज्ञान मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, लेकिन वो युक्ति कहाँ से प्राप्त हो जिससे ये हमारे अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान है, लेकिन ज्ञान प्रकट कैसे होता है? वो सिर्फ संत सतगुरु ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे हमें ज्ञान रूपी धन कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। चाहे हम शास्त्रों को जीवन भर पढ़ते रहें, चाहे गीता को जीवन भर पढ़ते रहें, चाहे भागवत को जीवन भर पढ़ते रहें, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब मनुष्य सच्चे सतगुरु से युक्ति सीख करके भजन करता है तो धीरे धीरे उसे सारा ज्ञान अंदर से प्रकट होने लगता है। तो मतलब मैं आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि संपूर्ण संतों की शरण में न जाओ और जिन जीवन भर इन ग्रंथों का अध्ययन करते रहो, आपको कुछ भी खाक मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर वो शक्ति है जिस पर चल करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये गीता का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के अंदर छुपा हुआ है। तो मैं आपको संपूर्ण गीता का सार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके माध्यम से यही कहने के लिए जा रहा हूँ, ये गीता का सार ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले मनुष्य को सच्चे सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर के जब मनुष्य क्या करता है, उनसे दीक्षित होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है। अर्थात मनुष्य को भजन करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है और गुरु के आदेशानुसार चलना पड़ता है। जब ऐसा मनुष्य करता है तो धीरे धीरे कुछ समय बाद उसके अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे उसे संपूर्ण गीता का सार, वेदों का सार, ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे वो मनुष्य समझ जाता है कि संसार में वास्तविकता क्या है। गीता का सार, वेदों का सार, शरीर का सार, संसार का सार, ये समस्त ज्ञान प्राप्त उस मनुष्य को जब हो जाता है तो उसके सामने ये संसार जड़ के समान मालूम पड़ता है। वो जान जाता है कि हमारा शरीर भी नष्ट होने वाला है। संपूर्ण गीता का सार ये इशारा करता है। क्या इशारा करता है? कि मनुष्य का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, एक बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि ये मनुष्य का जन्म जो 84 लाख योनियों के बाद मिला है, अति दुर्लभ जीवन है। यदि इस मनुष्य जीवन को तुमने धन दौलत की कमाई में अपना जीवन बिता दिया और आध्यात्मिक कमाई नहीं की तो आपका जीवन व्यर्थ और अंत में आपको पछताना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और नरक यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए संसार में कर्म को करते हुए ऐसा नहीं है, हमारे संतों ने ये नहीं कहा है कि घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, घर पर ही रहो, धन दौलत भी कमाओ, लेकिन कुछ ऐसा काम करो जिससे खुद की कमाई हो, स्वयं आत्मिक कमाई हो। जब मनुष्य ऐसा करता है, सच्चे सतगुरु से युक्ति सीख करके जब वो भक्ति करता है, भजन करता है, तो गीता ही नहीं बल्कि समस्त वेद सार शास्त्र पुराण ग्रंथ सबका उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सार ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सार ज्ञान का मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है उसका मतलब क्या है, उसके बारे में जानकारी। जब मनुष्य उसके बारे में जानकारी के लिए उत्साहित होता है, अध्ययन करता है, प्रतिदिन सत्संग करता है और भक्ति करने लगता है, तो उसे सार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मतलब संपूर्ण गीता का सार प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण गीता का सार यही है कि मनुष्य का ये दुर्लभ जो शरीर मिला है, किस प्रकार मनुष्य अपना कल्याण करे और किस प्रकार इसे उन्नति के शिखर पर ले जाए, किस प्रकार से संसार में सुखों को भोगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य है ये सारा ज्ञान संतों की छड़ में छिपा हुआ है। जब सच्चे सतगुरु हमें मिल जाते हैं, उस युक्ति को सीख करके जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो धीरे धीरे हमें समस्त संपूर्ण गीता का सार प्राप्त हो जाता है और हम अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। गीता यही इशारा करती है, जो ये मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, इससे परमात्मा को प्राप्त करो। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न नहीं करता है, अंत समय में 84 लाख योनियों में जाता है। मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, धन कमाना नहीं है। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। वही गीता हमें बताती है कि जो भी मनुष्य भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसका ही जीवन सार्थक होता है। जिस मनुष्य के अंदर ये ज्ञान रूपी धारा प्रकट नहीं होती है, जो सच्चे संतों से नहीं जुड़ता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, अंत में बहुत पछताता है। 84 लाख योनियों की कष्टों को सहन करना पड़ता है। मतलब ये है, किसी मनुष्य के पास यह धन बढ़ जाता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही धनवान हूँ। धनवान वो व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास वो ज्ञान है जिससे परमात्मा प्राप्त हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा संसार में सुखी है और धनी है। जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, चाहे वो पूरे विश्व का राजा ही क्यों न हो, वो दुखी ही रहेगा, हर समय दुखी ही रहेगा। इसलिए मैं मित्रों यही कहना चाहते हैं कि संपूर्ण गीता का सार यही है कि मनुष्य सच्चे सतगुरु से जाए, उनसे दीक्षा ले और भक्ति करने लगे। जब भक्ति करने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये संपूर्ण गीता का जो सार ज्ञान छिपा हुआ है, मनुष्य के अंदर विराजमान है, वो प्रकट हो जाता है और मनुष्य अंत समय में अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यही संपूर्ण गीता का सार है। धन्यवाद मित्रों।